नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसी न्यूज़ भारत में। आप देख रहे हैं सुभाष पिमोली की ये खास रिपोर्ट। रामलीला मैदान थराली में विधायक भूपाल राम टमटा के नेतृत्व में योग प्रशिक्षक मंजू देवी द्वारा योग कर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। पंचायत द्वारा पहले ही प्रस्तावित था योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का कार्यक्रम रामलीला मैदान में रखा गया था। आदेश भी नगर पंचायत के द्वारा जारी हो चुका था सभी कर्मचारियों के लिए एवं जनप्रतिनिधियों के लिए कि वहां पर योगासन के बाद हम लोग पिंडा नदी के किनारे सफाई का कार्यक्रम शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग 9 बजे वहां पर पहुंचते हैं, सुबह पूर्व में हमारे द्वारा वहां पर पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई थी। मैट बिछाने का काम, सफाई का काम कर दिया गया था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वहां पर मनाया जाना था हम लोगों के द्वारा। लेकिन युवा मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा के कुछ लोगों के द्वारा, कुछ युवाओं के द्वारा एवं एक ही राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहां पर कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है, जबकि उनके द्वारा हमें अवगत नहीं कराया जाता है। पूर्व में कोई भी सूचना हमें नहीं दी जाती है और हमसे पहले वहाँ पर कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है। चलो, आपने एक रेस रखी थी, मैराथन रेस रखी थी, आप बच्चों को सम्मानित कर रहे थे, हम उसके साथ हैं। आप हमें भी वहाँ पर बोल सकते थे कि आप इसमें शामिल हो जाइए, हम लोग यहाँ पर इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन आपके द्वारा उसे एक राजनीतिक मंच दिया गया। इस तरीके के जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना था वो एक अच्छा मैसेज देना था, लेकिन आपके द्वारा इस तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम उसको बना दिया गया। और जब मुझसे नहीं रहा गया, क्योंकि मेरी द्वारा व्यवस्था कर दी गई थी, तो मैं मंच पर गई, मैंने संबोधित किया सब लोगों को और मैंने बताया कि आपके द्वारा पूर्व में हमें सूचना देनी चाहिए थी। लेकिन मेरे बात करने के बाद वो सभी लोग वहाँ पर मेरे साथ अभद्रता करते हैं। वहाँ के जितने भी युवा, किसी के इशारों पर युवाओं से तालियां बजाई जाती है, नारेबाजी की जाती है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर थे उनके द्वारा अपमान किया जाता है और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, उनके द्वारा भी अपमान किया जाता है और तमाम जो विधायक जी के साथ विधायक जी के कुछ कार्यकर्ता वहाँ पर थे उनके द्वारा अपमान किया जाता है। लेकिन विधायक जी अपनी एक भी कार्यकर्ता को ये नहीं कहते हैं कि आप शांत हो जाइए, आप महिला का अपमान मत करिए। वो एक महिला है, पहले हम एक नारी हैं, एक महिलाएं हैं। मेरा अपमान किया जा रहा था और मुझे असहाय वहाँ पर महसूस कराया जा रहा था कि मैं एक नारी हूँ, मैं एक महिला हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं एक नारी सब पे भारी हूँ। मैंने विरोध किया, मैंने सबके लिए एक अकेले वहां पर लड़ी हूँ। ना ही मेरे दल का वहां पर कोई था, ना कोई वहां पर मेरा साथी था, लेकिन मैंने अकेले ही सब लोगों का विरोध किया। लेकिन विधायक जी ने एक बार भी अपने किसी कार्यकर्ता या किसी को भी ये नहीं बोला कि आप शांत रहिए, महिला का अपमान मत करिए, पहले हमें महिलाओं का सम्मान करना है। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आलम सिंह फर्शवान राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लेकर योग के प्रति अपनी जागरूकता और रुचि दिखाई। बातें करते हैं, नारी सम्मान की बातें करते हैं। क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा जी उनके भाजपा के ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं का पूरा दहन करने का काम आज कांग्रेस तमाम संगठन के पदाधिकारी युवा से मैं उनको जनता पार्टी के नेताओं को आगे करना चाहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ आपकी कि आप नगर अध्यक्ष का क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों अपमान देने का काम कर रहे हैं। हमने विगत पंचायत चुनाव में यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से तुम्हारे कामकाज से, लोगों ने तुम्हारे चाव से, तुम्हारे कहने और कथनी को देखते हुए क्षेत्र के लोगों ने तुम्हें नगर पंचायत से नकारा। फिर उसके बाद पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच जाकर आवाज उठाई, ब्लॉक प्रमुख ने पंचायत में तुमको नकारने का काम किया। तुम्हारा चार चरित्र ऐसा ही रहेगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों कि 2027 में भी हम तुमको बदलने का काम करेंगे और हो चुकी है। और तुमको नकारी तुम्हारी धन विरोधी नीतियाँ, तुम्हारी महिला विरोधी नीतियाँ, तुम्हारी विकास विरोधी नीतियाँ जितनी भी हैं सब जुमलेबाजी, और जनता जा चुकी है कि तुम कितना झूठ बोलते हो। तुम्हारी कथनी और कथनी करनी में इतना अंतर है, जनता जम चुकी है और तुम्हें भगने वाली नहीं है। साथ में तुम्हारी दायित्व है। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर सेराज मोहम्मद की दिशा निर्देश में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और कर्मचारियों में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। योग सत्र के दौरान प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। धन्यवाद चंदौली जी। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्लॉक कमेटी ने विधायक जी का पुतला दहन किया, क्योंकि उन्होंने कल हमारी
जिला हमारी नगर श्रीमती सुनीता राउत जी के साथ अभद्रता का व्यवहार किया। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा का कार्यक्रम यही रहा। वादे तो बड़े बड़े लंबे चौड़े करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण, लेकिन इनकी कथनी और करनी में बिल्कुल विरोधाभास है, बिल्कुल अंतर है। ये कहते कुछ है करते कुछ है। माननीय विधायक जी जब वहाँ रामला ग्राउंड में अपने साथियों के साथ पहुंचे तो हमें भी अच्छा लगा है कि वास्तव में विधायक क्षेत्रीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, लेकिन वे इस उद्देश्य से उपस्थित नहीं हुए थे कि उन्होंने इसका विश्व योग दिवस को साकार करना है, बल्कि वो उसके विरोध में उतरे हुए थे। उनके साथ जो लोग थे वो बड़ी अभद्रता से हमारे अध्यक्ष जी ने जब वो हल्ला कर रहे थे, हुटिंग कर रहे थे, अध्यक्ष जी ने सबको संबोधित किया, बड़े प्रेम से कहा कि विश्व योग दिवस है, हम सब लोग योगा करेंगे, पूरे देश में अच्छा हमारा विचार जाएगा, हमारी जो सोच है वो अच्छी जाएगी। लेकिन ये लोग पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे ताकि भारतीय कांग्रेस पार्टी की अच्छी सोच को समाज में प्रदर्शित नहीं होने देने के कारण इन लोगों ने क्या किया, होर्डिंग करी। विधायक जी वहीं पे थे, विधायक जी चाहते थे, वो बॉस थे, हमारे भी थे, विधायक जी सबके वो चाहते थे कि उनको मना कर देते, चुप कराने की कोशिश करते, लेकिन विधायक जी भी इसके मूक दर्शक बने रहे। इसकी हमें बड़ी आत्मग्लानि हुई है कि क्षेत्रीय विधायक होने के बावजूद, पूरी जनता की सेवा करने के बावजूद इस जनता का विरोध कर रहे हैं, हमारी जो योजना है उसका विरोध कर रहे हैं, हमारी जो व्यवस्थाएं उसका विरोध कर रहे हैं। ये इनका बहुत अभद्रता का कार्य जो है हमें बहुत बुरा लगा और हम चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाएगी। इनका पूरे गांव तक, क्षेत्र तक विरोध किया जाएगा और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का जनाधार अच्छा होगा। हम 2027 में इनके बिल्कुल बता देंगे कि हमारी व्यवस्थाएं क्या है और आपकी व्यवस्थाएं क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस अवसर पर योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को संतुलित बनाए रखने के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई। योग प्रशिक्षक कुशलानंद सती के नेतृत्व में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों सहित पूरे स्टाफ ने उत्साह के साथ योग क्रियाओं में भाग लिया और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का भी संकल्प लिया। प्राचार्य डॉक्टर सहराज मोहम्मद ने कहा कि वर्तमान समय में भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव और अनियमित जीवन शैली के कारण योग की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। नियमित योगाभ्यास न केवल शरीर को चुस्त दुरुस्त रखता है, बल्कि मानसिक तनाव को कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और सकारात्मक सोच विकसित करने में भी सहायक है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि वह योग को केवल एक दिन के कार्यक्रम तक सीमित न रखें, बल्कि इसे नियमित अभ्यास का हिस्सा भी बनाएं। यह योग सत्य, अनुशासन, स्वास्थ्य और जागरूकता का संदेश देने वाला रहा। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रशिक्षक ज्योति, संजीवनी, सिमरन, प्रियंका, किरण, दीपक, डॉक्टर प्रतिभा आर्य, महाविद्यालय मीडिया प्रभारी डॉक्टर ललित जोशी, डॉक्टर नीतू पांडे, रजनीश कुमार, मनोज कुमार, अनुज कुमार, डॉक्टर पुष्पा रानी, रजनी नेगी, सुधा राणा, डॉक्टर खेमकरण, डॉक्टर जमशेद अंसारी, डॉक्टर सुनील कुमार, नीतीश कुमार, महिपाल सिंह, धरेंद्र नेगी, थान सिंह, दीपा देवी, मनोज देवराड़ी, गुड्डू सिंह आदि उपस्थित रहे। आपसे ये जानना चाहेंगे आज क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया? आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी थराली के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का पुतला दहन करने का काम किया गया। ये इस रूप में कि कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर पंचायत का अध्यक्षा थराली के द्वारा वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसे कि भारतीय जनता पार्टी ने कब्जाने का काम किया और यहाँ पर हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष और तमाम उनके कर्मचारी लोग वहाँ पर सफाई अभियान करने के बाद योग का कार्यक्रम करना था, लेकिन तब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, क्षेत्रीय विधायक जी ने, उनके कार्यकर्ताओं और युवा मोर्चा के द्वारा वहाँ पर कार्यक्रम को कब्जा करने का काम किया गया और अध्यक्ष जी के विरोध करने पर जिस ढंग से उन्होंने अभद्रता की, बदतमीजी की, उसके खिलाफ आज हमने ये यहाँ पर पुतला दहन किया गया और एक खुली चेतावनी भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं। जनता पार्टी की जो चाल चरित्र है वो साफ इस रूप में भी दिखता है कि जिस समय हमारे उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम सामने आया है, लेकिन उनके जो प्रदेश के प्रभारी थे
उनके द्वारा अंकिता भंडारी के केस में नाम आने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा उनका सम्मान उत्तराखंड में किया जाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है। हम सब की मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक जी होंगे और जो जिन लोगों ने अभद्रता की है वो तत्काल माननीय अध्यक्ष जी से माफ़ी मांगे। अगर यदि वो ऐसा नहीं करते तो इसका उग्र आंदोलन हम इसे करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है उसको